बहुमत से बीजेपी इस बार उठ के आई है, जेडीयू को पीछे छोड़ दिया। आपने इस वोट चोरी को हाल ही में देखा है, बिहार में भी चुनाव खत्म हुए हैं, नई नई सरकार बनी है और विपक्ष का इसमें आरोप भी है कि वहां पे भी वोट चोरी हुई है। सर बिहार में जो चुनाव हुआ 10,000 महिलाओं को बांटा गया, आचार संहिता लगने के बाद भी उस पैसे को बांटा गया, कहीं ना कहीं ये गलत है। यादव पे भी एक केस हुआ था कि पैसे बांट रहे थे, उसको आचार संहिता का उल्लंघन का केस। काहे नहीं पैसे बांटेंगे? कितने केस हुआ है? 80% केस किस पर हुआ है? विपक्ष पे। पर आप जो बता रहे हैं कि इन्होंने जो 10,000 रुपए डाला वो गलत था के बाद, लेकिन जो पप्पू यादव ने किया वो क्या सही था? सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम। मैं रविंदर यादव, बिहार सासाराम से। यहाँ पे जो वोट चोरी के लेकर लोगों का आक्रोश है, यहाँ पे देश के अलग अलग राज्य के अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, अलग अलग की बात, हमने कई लोगों से बात करी, लोगों का अलग अलग कहना। आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि आपने इस वोट चोरी को हाल ही में देखा है, बिहार में भी चुनाव खत्म हुए हैं, नई नई सरकार बनी है और विपक्ष का इसमें आरोप भी है कि वहाँ पे भी वोट चोरी हुई है। तो आप बताइए इस वोट चोरी को लेकर क्या कहेंगे? सर बिहार में जो चुनाव हुआ है, जिसका रिजल्ट हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि एक पिकनिक मनाने गए थे गणेश कुमार। गणेश कुमार जी चुनाव में पिकनिक मनाने गए थे। ये 2 महीना का इन लोगों को पिकनिक का प्रोग्राम था वहाँ। हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज एंजॉय करने गया था लोग, इनकी प्लानिंग थी। ये चुनाव नहीं हुआ, नाटक था, नाटक जैसा हुआ। अमित शाह जी को वोट नहीं पड़ा और प्रचार में बोल दिए थे, प्रचार से पहले आचार संहिता भी नहीं लगा था, याद कीजिएगा। तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। नहीं तो वो तो हर पार्टी का कि इस बार राहुल और अमित का राहुल और तेजस्वी जी का आने वाला भविष्य में पूरा सुफरा साफ हो जाएगा। नहीं तो ये तो हर पार्टी का नेता जो है कि कहता है कि इस बार हम बहुमत से जीतेंगे। हाँ। जो विपक्ष की पार्टी होगी उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। जी। इसमें नई बात नहीं है। लेकिन आप जो ज्ञानेश कुमार की बात कह रहे थे कि क्या ज्ञानेश कुमार पिकनिक पे गए हैं, तो ये चीज़ हमने भी कहीं ना कहीं देखी है। जैसे कि आनंद सिंह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोली चली, उसके बाद भी एक्शन होने में कम से कम 48 घंटे से ज़्यादा लग गए वहाँ पे। इसके अलावा जो 10,000 महिलाओं को बांटा गया, आचार संहिता लगने के बाद भी उस पैसे को बांटा गया, कहीं ना कहीं ये गलत है। आपका इस पे क्या कहना है? इस पे मेरा कहना है सर कि जीविका दीदियों को पूरे बिहार के चुनाव में नहीं बचना था। गणेश जी सबको बैठवाए हैं। हाँ, उनको भी ऑफर दिया गया था कि 1 लाख पहले 10,000 अभी मिलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए मैं पिकनिक कह रहा हूँ कि जिस बूथ पर अवैध आदमी बैठ के वोटिंग करा रहा हो, तो वहाँ चुनाव में नहीं हुआ है, और वो भी 2-2 लाख एक वोट पे। इसके बाद भी अमित शाह जी 900 करोड़ रुपया लेके गए थे। 900 करोड़ ये कहिया गया था पैसा, पता है आपको? नहीं पता होगा। नहीं, हाँ। जिस दिन प्रचार बंद हुआ बिहार में 900 करोड़ रुपया गया वहाँ। 900 करोड़ रुपया सभी डीएम एसपी और जीविका दीदियों के भी माध्यम से, या जिसके भी माध्यम से, जीविका दीदी को हटा देते हैं इसमें, ठीक है, चुनाव आयोग के माध्यम से वोटरों को बचने का काम किया गया। करीब करीब बिहार के जो शीर्ष पत्रकार भी कुछ लोग हैं, 2-4-5 करोड़ रुपया लेने का काम किया है लोग महोदय। आप जैसे आप इस चीज को कैसे किसी तथ्य के बेस पे? मैं तो चाहूंगा कि बिहार का अंतिम चुनाव है, अब चुनाव नहीं होना चाहिए। हम ये आंदोलन से सब नहीं मानेगा, लाठी भाला इस अंग्रेज के हम लोग भगाए। नहीं, इस जो आप पैसे बांटने की बात कर रहे थे, इस पे तो प्रशांत किशोर जी ने भी सवाल उठाया कि वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था वो यहाँ पे बिहार के चुनाव में यूज किया गया, बांटा गया। पर जो आप 900 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ये 900 करोड़ आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि 900 करोड़ हर विधानसभा में? नहीं, मैं उस किस बेसिस पे कह रहे हैं वही बोल रहा हूँ। अमित शाह जी जहाँ बैठे थे ना, हाँ, कैमरा बंद था ना, हाँ, वहीं से पैसा बचा है। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं इसलिए वहीं बोल रहा हूँ बात आपको। वे पैसा तमाम जिला में गया, डीएमएसपी तक गया। डीएमएसपी को मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के माध्यम से कह रहा हूँ, वोटरों को दिया गया कैश पैसा। ठीक है, हम आप इस बात को मानते हैं, लेकिन जो आप 900 करोड़ का नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर, आप इसको किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। किस बेसिस पे कि 900 करोड़ रुपए बटा है, कैसे आपको पता? बिहार में सर अभी आप एक चीज ITR मारी है, जितने केस हुआ है 80% केस किस पर हुआ है? विपक्ष पे। सत्ता में जो है उस पर केस हुआ है? नहीं, तो वो आचार संहिता, हाँ, हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ है केस, ऐसा नहीं है। आचार संहिता उल्लंघन का केस सर मैं कह रहा हूँ। आप खुलेआम आपके डीएमएसपी पैसा बचवाया है जिला में, कई एक जगह हमारे ससुराल में डीएम सामने बक्सा चेंज करवाई, और मेरे प्रत्याशी को मारा गया, वीडियो वायरल है।
अब कार्रवाई की है? नहीं देखें वो वीडियो जिसमें एक ट्रक घुस जाता है, उसके बाद उसमें कई सारे ड्रम के वो निकलते हैं, उसके बाद कहीं वो मामला था ना, ठीक है। इसके अलावा मैं जो सरकार बनी, ठीक है, इतने चोरी हुई, आप जैसे समझ रहे हैं, देश का युवा समझ रहा है, लोगों तक बात पहुंच रही है, लेकिन जो बहुमत से बीजेपी इस बार उठ के आई है, जेडीयू को पीछे छोड़ दिया है, नहीं, इसके पीछे का क्या सर, ये बीजेपी का बहुमत नहीं है, ये सिस्टम का बहुमत। 100 सीट पर लड़िएगा, किसका माँ का औकात है? किसी का माँ का कि 100 सीट में 95 से जीत जाएगा? नहीं, ये रेशियो तो ज्यादा है। नहीं है सर, वही तो, ये एकदम बच्चा कर जो हम चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग जो बचा हुआ है अभी तक पूरे भारत के नेता बीजेपी के, बिहार में जाके आ जा रहा है, ये राहुल गांधी जैसे लोगों का सौभाग्य है, और आदरणीय पप्पू यादव जैसे लोगों का, तेजस्वी यादव लोग तो लोग वहीं झुका जाएगा लोग आगे में। बच्चा कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, क्या आप किए हैं परीक्षा, हम दिए, रिजल्ट अब क्या हुआ है? नहीं आप कॉपियाँ चेक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हम चुनाव लड़ने का तय नहीं करें, हम संघर्ष करें। मैं दिल्ली में इसलिए आया हूँ कहने के लिए। नहीं, फिर भी इतने बहुमत से जैसे जीती है, इसके बाद भी जो आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं पप्पू यादव पे भी एक केस हुआ था कि पैसे बांट रहे थे, इसको आचार संहिता का उल्लंघन का केस, तो उस पर आपका क्या है? काहे नहीं पैसे बांटेंगे? आचार संहिता में गरीब मरेगा, हम तो आचार संहिता मानते ही नहीं है। नहीं आप सर हम तो 11 में चुनाव लड़े हैं, मैं खुद। आप जब जो स्कीम के माध्यम से पैसा बांटा गया वो भी गलत है, आचार संहिता खत्म हो गई, उसके बाद कायदे से पैसा नहीं बंटना चाहिए था। बिल्कुल। इसके बाद आप बोल रहे हो कि पप्पू यादव जो खुलेआम लोगों को पैसा बांट रहे थे, आप उसको सही ठहरा रहे हो, तो वो कैसे ठहरा रहे हो? देखिए सही, हम गलत तो जो नहीं सही इसलिए ठहरा रहा है महोदय कि गरीब उस समय मर रहा है, आचार संहिता लगा है, तो चुनाव आयोग को वहाँ पहुँचना चाहिए ना। नहीं, वोट के पहले अगर सर, वोट के पहले कर रहे बात है, और उसके बाद आप प्रचार कर रहे हो कि सर जिस आज आचार संहिता लगा है दिल्ली में, मान लीजिए, या कहीं भी बिहार में, और वहाँ 50 लोग गरीब गुरबा मर रहा है भूखे, वहाँ पप्पू जी यादव जैसा आदमी जाकर पैसा दे रहा था, तो चुनाव आयोग का सिस्टम बनाना चाहिए ना, कि सरकार तो किसी का नहीं था। तो सिस्टम बनाने का काम, देखिए अगर मर रहा है तो वो चुनाव आयोग का काम नहीं है ना, हाँ, कि वहाँ पे वो तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को काम करना चाहिए था, प्रशासन ने अपना काम नहीं करा, वो उनकी गलती है, वो अलग चीज हो गया। पर आप जो बता रहे हैं कि इन्होंने जो 10,000 रुपए डाला वो गलत था, वो गलत था, वाकई गलत था। उसके बाद लेकिन जो पप्पू यादव ने किया वो क्या सही था? आप बोल रहे हो सही था, तो आप उसको कैसे? इस परिस्थिति में जो उन्होंने किया, मैं उसको 200% डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में लिखे हैं कि किसी भी परिस्थिति में यदि कोई मर रहा हो तो सारा काम छोड़ कर उसको मदद करो, ये संविधान का है। चुनाव आयोग जब अहदा बन जाए, चुनाव आयोग किसी सिस्टम का नहीं है, चुनाव आयोग सरकार का नहीं है, निष्पक्ष है, लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग के रेशी नहीं थे, वहाँ ये खुद किसी के इशारा पर नाच रहे थे। जैसे 10,000 की बात हुई थी, जीविका दीदियों को पहले 10,000 दिया गया, उसके बाद वादा किया गया कि 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि चुनाव खत्म होने के बाद जो बची हुई दीदियाँ थी उनको भी 10,000 रुपये तक भी नहीं मिली। इसको लेके कई बार देखा गया है कि जो महिलाएं थी जिनको वादा किया गया था वो उन्होंने अपनी बात रखी, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उस पर आपका क्या कहना है? सर सबसे बड़ा चीज़ है कि 10,000 रुपया ये लोग जो दिया ना, वोट के लिए दिया है लोग, ये लोग 2 लाख रुपया नहीं देगा। और इसके अलावा पूरे बिहार में तमाम गरीब गुरबा ओबीसी एबीसी जो झुंगी झपड़ी में रहती है, सबका मकान कबर गया सर, सब लोग रो रहा है सर। कहीं ना कहीं वो तो चल रहा है कि अभी बुलडोजर यूपी से जो पहले बुलडोजर चलता था, बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सम्राट जी मैं सम्राट कह रहा हूँ आपको, बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर नहीं, आपको देखा जा रहा है 3 महीना, 3 महीना देखा जा रहा है, 3 महीना खाली पूरा होने दीजिए, चाचा मेरे साथ होंगे और पीएम चाचा बनेंगे मेरे, बनेंगे वो ठीक है, लेकिन वो जो बुलडोजर है वो आप नहीं चलेगा क्या? चल रहा है, आप दरभंगा देख लीजिए, आप सर हम लोग थोड़ा सा मौन धारण है। क्यों? हम लोग चाह रहे कुछ चल जाए, हम चाह रहे हैं कुछ चल जाए। उससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। क्या? चिराग पासवान जी जैसे दलित हैं, हाँ? कहाँ लुका के छुपे हुए हैं? नहीं तो चिराग पासवान जी तो चुप है ना, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो सत्ता के साथ है, सत्ता के खिलाफ। तो हम लोग तो विरोध कर रहे हैं ना, हम तो विरोध नहीं कर सकते हैं सर, मेरे पास तो कोई पावर है नहीं। मैं कहूँगा सम्राट चौधरी जी, आप ढाहिए, ढहाने से पहले ये देश संविधान से चलता है, सबको 25 डिसमिल जमीन दो, मकान बनाओ, सारा सिस्टम करो, इसके बाद मकान ढाओ। इनका हक नहीं है सर, जो आदमी 65 साल से 70 साल से जिस जमीन पर रह रहा है उसका अधिकार है, उसका एक धूर जमीन नहीं है। 5 डिसमिल जमीन दीजिए आप,
नहीं तो जो घर तोड़े जा रहे हैं वो भी घर ऐसा नहीं है जो अब रोड के किनारे आपने अतिक्रमण किया है। जैसे आपका घर है, अपने घर के सामने दुकान लगाई, दुकान लगाते लगाते आपने सामान सामने की ओर जगह खेली, सर 10% पैसा है, 10%, 90% जहाँ के कुछ नहीं बन रहा है वहाँ तोड़ा जा रहा है, 90% उदाहरण है सर। जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। जबरदस्ती शाम में सीओ जाता है, पेपर थमाता है कि आपको वहाँ तक जमीन मिला है। जिस पंचायत के लोग हैं उसी पंचायत में जमीन दे दीजिए। हाँ, तो उस पंचायत के बाहुबली दखल किया है सरकारी जमीन, आप तीसरे पंचायत में दे रहे हैं। जिस नालंदा में जहाँ नीतीश कुमार हैं वहाँ हम लोग गए थे आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ, मैं खुद गया था। सबको नेताजी 10-10 रुपया भी दिए। हालांकि तो दूसरे टाइप के आदमी है ना, पैसे तो वो बांटते ही रहते हैं। 10-10 रुपये दिए। वहाँ 24 तारीख को सीओ गया रात में, सबको दिया आवेदन कि तुम्हारा जमीन वहाँ मिल गया है। अब 25 को घुस गया तोड़ने के लिए। बिहार में नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जी का कहना है कि अपराध को खत्म करेंगे, पर ये जो अभी तक देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को का घर तोड़ा जा रहा है, गरीब आदमी के ट्रैक्टर ट्राली पकड़े जा रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी कहना है कि जो खनन के जो वाहन है उनको पकड़वाएंगे, तो बड़े वाहन कोई नहीं पकड़ा रहे हैं। जो छोटे ट्रैक्टर हैं, आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका ट्रैक्टर सर ये लोग केवल दबाव बना रहा है। पूरे बिहार में जितने जमीन उलझाया हुआ जमीन है, सम्राट चौधरी का नियत गंदा है। ये चाह रहे मार्केटिंग करना, वसूली करना, घोटाला करना, यही एक बचा ही था जो कि करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बालू के ढेर पे बना है सरकार बिहार का। आप जो कह रहे हैं मजबूत सरकार है ना, हम नहीं मानते। मेरा मुख्यमंत्री चाचा है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गृह मंत्री को मैं गृह मंत्री नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और बिहार में रहूंगा। मेरा अधिकार है क्योंकि गृह मंत्री अथवा पास है, इस पर केस है, इस पर चार्जशीट है। हाफ पैंट पे बोरिंग रोड में घूमता था, ये मेरे ही घर में पलाया पोसाया, पैजामा कुर्ता मेरे घर में पहना सीखा, इसके पिताजी भी मेरे घर में पलाया पोसा है। तो इसीलिए सम्राट जी को मैं गृह मंत्री नहीं मानता हूँ, मुख्यमंत्री मानता हूँ उनको। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल रहे हैं कि गरीबों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुजन समाज के लोगों को दबाया जा रहा है और उन्हें और हम इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में दबने नहीं देंगे हम लोग।